नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कविता के रंग में। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक कुमार विश्वकर्मा और आज हम आपको लेकर चलेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना के उस अनंत युद्ध के मैदान में जहां एक मनुष्य अपने स्वाभिमान और न्याय की मांग करता है। हम बात करते हैं दिनकर जी की मशहूर कविता कृष्ण की चेतावनी की, जो उनके काव्य संग्रह रश्मि रथी में शामिल है। ये कविता महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को अंतिम चेतावनी दी थी। कृष्ण की चेतावनी एक ऐसी कविता है जो युद्ध और शांति, न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष को सामने लाती है। दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से महाभारत के उस पल को अमरत्व दिया है, जहां कृष्ण ने कौरवों को अन्याय के विरुद्ध लड़ाई से दूर रहने का आखिरी मौका दिया था। कविता का संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय था, क्योंकि यह अन्याय और स्वाभिमान के बीच के आखिरी चेतावनी को दर्शाता है। यह एक आह्वान है, एक सच्चाई का ज्ञान है जो हमेशा से हर युग में प्रभावित करता आया है। चलिए दोस्तों, कुछ पंक्तियों का पाठ करते हुए मैं इस कविता को शुरू करता हूँ और उसके शब्दों के प्रभाव को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये कविता जो है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण।
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूं पर वहीं प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, विष्णु विधुर सुख पाते थे। दोस्तों, इस कविता में दिनकर जी ने कृष्ण के रूप में एक अन्याय से लड़ने वाले समर्थ व्यक्ति का चित्रांकन किया है। यहाँ कृष्ण एक साधन है जो सत्य और न्याय के लिए लड़ने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कौरवों को ये समझाया कि अगर अन्याय को व्यर्थ सिया जाए तो एक विनाशकारी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। ये पंक्ति याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, एक आखिरी चेतावनी है। इसमें कृष्ण के क्रोध का अनुभव होता है, एक ऐसे व्यक्ति के क्रोध का जो न्याय और सच्चाई के रास्ते पर खड़ा है। दिनकर जी ने यहाँ कृष्ण का इस्तेमाल किया है एक ऐसे शक्तिमान के रूप में जो अन्याय के सामने सिर्फ शांति के उपाय से नहीं बल्कि शक्ति के प्रदर्शन से भी उसका जवाब देने को तैयार है। कृष्ण के मुख से निकली ये बात, उस स्वाभिमान का अपमान करो, यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी स्वाभिमान और न्याय के लिए कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। ये कविता आज भी समर्थ और न्याय को दर्शाती है और एक ऐसे समाज के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। दोस्तों, दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि अगर हम अन्याय को देख के चुप रहते हैं तो ये एक समस्या बन जाती है। वो अपने शब्दों से समाज को जगाने का काम करते हैं। कृष्ण की चेतावनी सिर्फ एक काव्य रचना नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि हर समय अन्याय के खिलाफ खड़े रहना जरूरी है। यह कविता भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान और सामाजिक न्याय का एक प्रतीक है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के युग में थी। तो दोस्तों, ये थी दिनकर जी की कविता कृष्ण की चेतावनी और उसके भावार्थ। आशा है कि आपको इस कविता से वो प्रेरणा मिली होगी जो न्याय और स्वाभिमान के रास्ते पे चलते हुए हम सबको मिलनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम एक और प्रसिद्ध कविता के साथ मिलेंगे, एक और नए संदेश और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने मन और आत्मा को कविता से जुड़ा रखें और न्याय के रास्ते पर बढ़ते रहें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक कुमार विश्वकर्मा, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद और अलविदा।